औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर पॉइंट के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हमारे एक भाई ने सवाल किया है। वो कहते हैं कि अगर औरत अपनी माहवारी रोकने के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने में टेबलेट का इस्तेमाल करे ताकि उसके रोज़े ख़राब ना हों, तो क्या ये अमल दुरुस्त है या नहीं? तो चलते हैं इस सवाल की जवाब की जानिब। इस सवाल का जवाब ये है कि माहवारी बंद करने के लिए दवा या टेबलेट का इस्तेमाल करना नाजायज़ तो नहीं है, अलबत्ता बाज़ औक़ात तिब्बी लिहाज से ये औरत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसके इस्तेमाल से औरत के माहवारी के अयाम में बाकायदगी हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इन अयाम में माज़ूर रखा है। इन दिनों में नमाज रोज़ा अदा न करने पर कोई गुनाह नहीं। नमाज तो उस औरत के ज़िम्मे से माफ़ है, अलबत्ता रोज़ों की क़ज़ा दीगर अयाम में करनी होती है। इस तरह करने से औरत के अजर में कोई कमी नहीं होती, लिहाजा औरत को इस जैसी मुशक्क़त उठाने और तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। औरत को चाहिए कि रमज़ान में अपने मख़सूस अयाम के दौरान रोज़े छोड़ दे और रमज़ान के बाद बाकी दिनों में इन रोज़ों की क़ज़ा करे। अलबत्ता अगर किसी औरत ने माहवारी आने से पहले दवाई या टेबलेट ले ली, तो जब तक माहवारी जारी न हो वो औरत पाक शुमार होगी। इन अयाम में नमाज अदा करेगी, रोज़ा रखेगी, उसकी नमाज और रोज़ा कबूल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।